प्रश्नावली 4.1 क्लास 8वीं। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि यह कह रहा है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में से 3 ऋतु वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। तो यह जो चित्र हमें दिया गया है, इस चित्र में हमें 3 ऋतु दर्शाई गई है, जिसमें से पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु, दूसरी ऋतु वर्षा ऋतु तथा तीसरी ऋतु शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को 90 मत मिले तथा वर्षा ऋतु को 120 मत मिले तथा शीत ऋतु को 150 मत मिले। अब इस पर आधारित हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीष्म ऋतु को 90 मत मिले तथा वर्षा ऋतु को 120 मत मिले तथा शीत ऋतु को 150 मत मिले। यानी कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 150, यानी कि शीत ऋतु को सर्वाधिक मत मिले। तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे पहले का शीत ऋतु। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न हमसे पूछा है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्नावली में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिज्य खंड क्या होता है। यह जो आकृति हमारे पास यह जो दी गई है, इसमें यह जो मान दिया गया है 90, 120 तथा 150, यह हमारे पास त्रिज्य खंड है। अब इस त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है। तो उसके ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है हमारे पास त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण बराबर। अब इसको ज्ञात करने के लिए जो मान हमें यहाँ पर दिया गया है 90, 120 तथा 150, इन तीनों को प्लस कर देंगे। 90 डिग्री प्लस के 120 डिग्री तथा प्लस के 150 डिग्री। आंसर हमारे पास बराबर में 360 डिग्री प्राप्त होगा। 90 प्लस 120 प्लस 150 करने पर आंसर 360 डिग्री प्राप्त होगा। अब यह जो 360 डिग्री आया है, इसका 90 में भाग देंगे, 120 में भाग देंगे तथा 150 में भाग देंगे। तो 90/360 करने पर 90/360 करने पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया तथा 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/4 आंसर आया है। ठीक है। पहली स्थिति हमारे पास 1/4 आया है। सेकंड हमसे पूछा है 120, देन 120/360, 0 से 0 कट जाएगा तथा 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 1/3 आंसर आया है सेकंड स्थिति में। देन थर्ड स्थिति हमसे पूछा गया है, यहाँ पर आंसर हमारे पास 1/3 आया है और तीसरी स्थिति हमसे पूछी गई है 150, 150/300, 150/360, 0 से 0 कट गया तथा 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 36। तो आंसर हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर प्राप्त हुआ है। आंसर हमारे पास प्राप्त हुआ है 1/4, 1/3 एवं 5/12। अब जो यह आंसर हमारे पास प्राप्त हुआ है, इन सभी में पुनः 360 का मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्राप्त हुआ था 1/4 इंटू 360 करने पर आंसर प्राप्त होगा
120 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। देन सेकंड हमसे पूछा गया है 1/3, 1/3 इंटू 360, इनको मल्टीपल करेंगे। 360 भाग 3 करने पर हमें आंसर प्राप्त होगा बराबर के 120 डिग्री। देन थर्ड नंबर हमसे पूछा गया है 150, 5/12। देन 5/12 इंटू 360 करने पर, तो 360 भाग 12 करने पर आंसर आएगा 30, एंड 30 को इंटू 5 करने पर आंसर प्राप्त होगा 150, यानी कि 150 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है पाई चार्ट बनाने के लिए। तो यह जो मान आया है, कितना मान आया है, 90 डिग्री, 120 डिग्री तथा 150 डिग्री। पाई चार्ट बनाने के लिए आप एक प्रकार लेंगे, पेंसिल लेंगे, उसको एक सेंट्रल पॉइंट पर रख के चारों तरफ घुमा देंगे तो एक वृत्त बनेगी। देन उसके बाद मान रख देंगे, चांदे की सहायता से नाप करके मान रख देंगे। तो मान हमारे पास प्राप्त होगा ये 90 डिग्री तथा 120 डिग्री तथा 150 डिग्री। तो ये जो है यह हमारे पास पाई चार्ट है। तो इस प्रकार से पाई चार्ट बनाई जाती है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।